आप किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, यार किस्मत के बारे में बात करना ना थोड़ा ट्रिकी है। सब तुक्का ही लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का ही लगाता था, लेकिन बाद में जाके समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। शायद एक प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं। उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। किस्मत और मेहनत के बीच में क्या कोई रिलेशन है? अगर किस्मत और मेहनत की बात करें तो इन जनरल दो सवाल हैं जो सबसे पहले दिमाग में आते हैं जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं। पहला ये कि अगर किस्मत पहले से लिखी हुई है तो बार बार इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल जो मुझे लगता है कि हम लोग के दिमाग में जनरली आता है वो ये है कि अगर इतनी कड़ी मेहनत से ही सब कुछ होता है, यही सब कुछ तय करती है, तो हर बार हारने के बाद हम किस्मत के आगे अपने घुटने क्यों टेक देते हैं। ये दो सवाल हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो आसान होगा हमारे लिए समझना। तो सक्सेस के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, मेहनत या किस्मत? जब हम किसी सपने के लिए दिन रात एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जैसे कि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना या अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना, और बीच में हम इसमें सफल नहीं हो पा रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, हम ऊपर देख के ये बोलते हैं यार हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये चीज आ कहां से रही है? आई थिंक इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि हमको एक नदी क्रॉस करनी है और उसको क्रॉस करने के लिए हमने एक नाव बनाई है। उस नाव में हम बैठे और नदी क्रॉस करने के लिए निकले तो सामने से थोड़ी सी तेज हवाएं हमें चलती हुई दिखी, लेकिन वो हवा अचानक से इतनी तेज हो गई जिसने एक तूफान का रूप ले लिया और हमारी नाव भी उसी बीच में टूट जाती है। हम तैरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में हमको ये रियलाइज होता है कि शायद हम बचे ही ना, या फिर अगर हम रुकने की कोशिश करें कि वहां पे इसके ठहरने की कोशिश करें तो शायद हमें इतना वक्त ही ना मिले कि हम वहीं पे रुक जाएं, या फिर हम लहरों के साथ ही वापस आ जाएं। ये तीन तरीके की अमूमन चीजें होंगी जो हमारे दिमाग में उस वक्त आएंगी। अब मान लेते हैं कि हम लहरों के साथ वापस आ गए। इस बार हमें पता था कि नाव को कितना स्ट्रांग बनाना है ताकि दोबारा तूफान आए तो हम नदी पार कर जाएं या फिर हम रुक जाएं और हमें टाइम मिल जाए। लेकिन इस बार तूफान नहीं आया, इस बार हमारे सामने एक मगरमच्छ आ गया। फिर हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम या तो उसके डर से फिर से वापस लौट आएंगे और फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम फिर से अपनी किस्मत को कोसेंगे कि हमारी किस्मत में ही नहीं था, या फिर हम उससे लड़ेंगे और हम नदी को क्रॉस भी कर लेंगे। लेकिन शायद जब हम क्रॉस कर लेंगे और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, इतने बड़े मगरमच्छ के साथ हम लड़के वहां तक पहुंचे हैं, तो शायद हमें ऐसा फील हो इसने मुझे इतना घायल कर दिया है और इतना टाइम मेरा जा चुका है कि अब इस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है जो हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा, और वो सवाल ये है कि हमने नदी में ही जाने का रास्ता क्यों चुना? हमने पहाड़ पे चढ़ना या फिर जंगल से जाने का रास्ता क्यों नहीं चुन लिया? क्या ये हमारा डिसीजन था या हमारी किस्मत थी कि हमने नदी से जाना चुना और उस नदी में आए हुए प्रॉब्लम्स को हमने किस्मत का नाम दे दिया? क्या ये हमारे डिसीजंस नहीं थे, ये हमारी जिद नहीं थी कि हम नदी के ही रास्ते से जाएंगे और दोबारा जाएंगे उसी रास्ते से और हम दूसरा रास्ता नहीं चुनेंगे? कभी कभी हमारा सिर्फ शांत हो जाना और सब्र कर लेना, या पेशेंस जिसको हम कहते हैं, पेशेंस रख लेना ही उस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत होती है जिसकी हमें जरूरत होती है, और वही हमको हमारे सक्सेस तक पहुंचा सकती है। और अगर मैं चाहूं तो अपनी इस एक जिंदगी में दो कहानियां भी शुरू कर सकता हूं। एक जो मैंने नदी का रास्ता चुना जाने के लिए, और दूसरा एक पहाड़ का रास्ता, कि हाँ मेरे लिए पहले नदी से जाना प्रायोरिटी होगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसी सेम कहानी में एक पहाड़ पे भी कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहा हूंगा। और मुझे समझ में आएगा इससे कि नदी में जाते वक्त जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आई, उनसे मैंने जो सीखा, उन एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई चीजों को मैं अपने पहाड़ वाले रास्ते पे रेप्लिकेट कर सकता हूं। यहां पे ये किस्मत का मोड़ नहीं लेगा, यहां पे आपके लिए हुए डिसीजंस और आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी किस्मत को लिखने लग जाएंगे। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखें जिसमें सब्र, हमारा काम और हमारी मेहनत, इन तीनों का तालमेल बहुत जरूरी होता है, और इन तीनों के साथ में अगर हम चलें तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है।